राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मार्गशीर्ष मास मोक्षदा एकादशी कब है? एकादशी का पारण का समय क्या है? और एकादशी में पारण किस चीज़ से करें? एकादशी के पूजा की मुहूर्त क्या होगा? तुलसी दल हमें कब तोड़ना चाहिए? तुलसी दल से हमें क्या उपाय करने चाहिए? मोक्षदा एकादशी 1 तारीख की है या 2 तारीख की है? सबको बहुत आश्चर्य होता है और ये हमेशा मोक्षदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, हमेशा 2 एकादशी पड़ जाती हैं, जो कि कभी-कभी जिसे एक ही दिन होती है या फिर कहते हैं कि 2 एकादशी, एक स्मारक वाली, एक वैष्णव वाली, 2 एकादशी होती है। स्मारक वाली जो कि गृहस्थ लोग करते हैं, वैष्णव जो कि वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो लोग करते हैं। जिन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जो भी होते हैं वो सब व्यक्ति करते हैं। तो हमेशा एकादशी 2 पक्ष की पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। और एकादशी दोनों ही एकादशी करना चाहिए, जिससे कि ठाकुर जी की कृपा हम पर बनी रहे। और कहते हैं कि इस बार की जो मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी है वो कब है? हमेशा यही हो जाता है, चिंता में लगे होते हैं कि कब पड़ रही है, कैसे है। तो मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण जी की उपासना का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। और कहते हैं कि हर कोई भी जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। और पितरों की शांति, ग्रह दोष की राहत के लिए भी एकादशी बहुत कल्याणकारी और लाभदायक मानी जाती है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। कहते हैं कि जो भी उदय तिथि के अनुसार कार्य पड़ता है, उदय तिथि के अनुसार जो भी व्रत, पर्व, उपासना की जाती है वही फलकारी होती है। तो इस बार 1 दिसंबर 2025 को सोमवार का दिन होगा और इस दिन जो पड़ रहा है भद्रा और पंचक दोनों का ही प्रभाव रहेगा। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत होता है वो श्री हरि नारायण जी की बड़ी उपासना को बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त करता है। मोक्षदा एकादशी की जो तिथि है प्रारंभ होगी, कब प्रारंभ होगी? 30 नवंबर 2025 रात्रि को 9:29 से प्रारंभ हो जाएगी और जो तिथि का समापन होगा 1 दिसंबर 2025 शाम को 7 बजे समापन होगा। तो हम जो भी व्रत करते हैं उदय तिथि के अनुसार ही करते हैं। 1 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा जो कि अगले दिन 2 दिसंबर को पारण का समय होगा। 2 दिसंबर को पारण किया जाएगा। 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक का जो समय है उस समय पारण किया जाएगा। इस दिन सुबह 8 बजे से 20 मिनट तक के शाम 7 बजे तक भद्रा रहेगा और सुबह 6:56 से रात को 11:18 तक पंचक भी रहेगा। 1 दिसंबर को ये पंचक और भद्रा दोनों ही रहेगा। तो आपका जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, पूजा का जो शुभ समय होगा वो हमें कब करना चाहिए और पूजा की जो सामग्री होती है वो क्या क्या है? मोक्षदा एकादशी की पूजा की सामग्री को भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, चित्रपट, श्री हरि जी का विग्रह या लक्ष्मी नारायण जी का परिवार जो कि उनकी प्रतिमा होती है, अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी, हमारी श्री ठाकुरानी राधा रानी युगल सरकार, आप उनकी प्रतिमा, चित्रपट, श्री विग्रह कुछ भी रख सकते हैं। चौक को पूर लीजिए। चौक को पूरने के लिए आप हल्दी आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आपको गेरू मिल जाए, खड़ियाव मिल जाए
तो जो कि गेरू और वाइट कलर का भी होता है, उससे भी आप चाक पूज सकते हैं। केले का पत्ता मिल जाए, केले के पत्ते से स्तंभ बना लीजिए। चाक पूजने के बाद चारों ओर रखते हैं, एक पाटा रखना है आपको, उस पे आसन बिछाना है पीले रंग का। गंगा जल से सारी चीज़ों को शुद्ध कर लेना है। पीला या सफ़ेद वस्त्र को आपको वहाँ पे आसन बिछा देना है, जो कि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अगर केले का पत्ता मिल जाए, केले तो बहुत शुभ है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, तो उससे और अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और कहते हैं कि आसन पीले रंग का, ठाकुर जी पीताम्बरधारी हैं, तो उनको पीले रंग का वस्त्र ना हो तो आप कोई भी वस्त्र लगा सकते हैं आसन में। दीपक घी का हो या तेल का हो, जो भी आपको, जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी आपकी जो भी सामर्थ्य के अनुसार अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। रुई की बाती हो, अगरबत्ती हो, चंदन, हल्दी, रोली, मोली, साथ ही साथ जनेऊ, फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, विशेषकर जो कि फल ठाकुर जी को आप समर्पित करते हैं, आपको फल, ऋतु फल जो मिल जाए वो रख लीजिए। केला, पीली मिठाई हो, या आप घर में खुद से भी मिठाई बना सकते हैं, जैसे कि बेसन के लड्डू, आप चने के लड्डू बना सकते हैं, तिल के लड्डू, या फिर नारियल के लड्डू, जो भी आपको मिल जाए और जो आपसे बन जाए वो आप बना लीजिए। जल से भरा हो कलश हो, अक्षत के लिए चावल रखना चाहिए, कुमकुम, रोली, पूजा की थाली, सूखे मेवे, मावा, फल, फूल आदि, ये सारी चीज़ें आपको समर्पित करनी है। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तुलसी महारानी, वृंदा महारानी, तुलसी का जो पूजन हम करते हैं एकादशी के दिन, तुलसी को छूना वर्जित होता है, द्वादश को भी नहीं छूना चाहिए, द्वादशी को भी तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, यानी कि उनको तोड़ना नहीं चाहिए। पर आप एक दिन पहले ही तुलसी जी को तोड़ कर के रख लीजिए। जैसे कि दशमी जब लगती है तो दशमी वाले दिन आप तुलसी को तोड़ लें। अब इसमें ये भी बात है कि सोमवार को एकादशी है और संडे को भी तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो अब हम क्या करें? तो तुलसी जी आप शनिवार को तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी जी संडे संडे को या रविवार को नहीं तोड़ी जाती हैं और एकादशी वाले दिन भी नहीं तोड़ी जाती हैं। तो आप तुलसी जी का जो पत्र है, तुलसी मंजरी है, आप शनिवार के दिन तोड़ करके रख लीजिए। एकादशी से एक दिन पहले आप तोड़ करके रख सकते हैं तुलसी दल, क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो वृंदा महारानी श्री हरि नारायण जी के लिए हर एकादशी का व्रत करती हैं और निर्जल एकादशी का व्रत करती हैं, तो इसलिए वृंदा महारानी को एकादशी के दिन उनको नहीं तोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि श्री हरि नारायण जी को तुलसी जब तक समर्पित ना की जाए तो उनका फल फूल पूजा उनकी समर्पित नहीं होती, वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप तुलसी जी को पहले ही तोड़ करके रख लीजिए, या तुलसी मंजरी हो, जो तुलसी पत्र हो, तो आप उसको पहले रख लीजिए। अगर आपके पास एकादशी वाले दिन, आप एकादशी को जो कहते हैं कि उपाय करना चाहिए, क्या करना है कि तुलसी वाले एकादशी के दिन आपको, अगर आपके पास में तुलसी जी की काष्ठ है, तुलसी का जो काष्ठ है, आप उसमें दीपक बना करके प्रज्वलित करें। जैसे कि उसमें मोली या फिर रुई लपेट लें और घी से दीपक को प्रज्वलित करें। जब तक तो जरूर करें जब तक आप पूजन पाठ करें, कथा करें, तब तक दीपक प्रज्वलित रहे। तुलसी की काठ का दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। ये बहुत बहुत पुण्य फलदायक होता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी की काष्ठ से ठाकुर जी का जो पूजन अर्चन किया जाता है, आरती की जाती है, और उसके बाद कपूर से जो पूजन अर्चन किया जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करना, और तुलसी जी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने अगर कपूर से ठाकुर जी की आरती करी या नजर उतारी, तो तत्क्षण अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि हम हमेशा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं। जब भी दीपक प्रज्वलित करने के बाद, दीपक आरती करने के बाद हम अगर कपूर से आरती और पूजन करते हैं, तो हमें अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। तो तुलसी जी का दल आपको एकादशी से पहले तोड़ना है। तुलसी जी की उपाय जो बताया मैंने वो कर सकते हैं। तुलसी जी की काष्ठ है तो उससे दीपक प्रज्वलित करें,
और वो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। और पूजन की जितनी भी सारी सामग्री हैं, आप ये सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लीजिए। बहुत अच्छा होता है कि ठाकुर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहन लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र हों। घर के पूजा स्थान में भगवान श्री जी का प्रतिमा रखनी बहुत आवश्यक होती है। गंगा जल से स्थान को पवित्र कर लेते हैं। धूप दीप जैसे पीले फूल हो, तुलसी दल हो, पंचामृत हो, केले, जो भी आपकी सामर्थ्यता हो। अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में हमें पूरी तरीके से अच्छे से हम लोगों को शकरकंदी मिल जाती है, तो शकरकंदी भी आप फल में रख सकते हैं। ठाकुर जी के लिए शकरकंदी का हलवा बना सकते हैं। शकरकंदी को आप भून के उनको भोग लगा सकते हैं। सात्विक बनाए रखते हैं। फलहार, जो कि फलहार आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए वो उनको समर्पित कीजिए। निर्जल व्रत का पालन करें तो और भी अच्छा है। अगर आप निर्जल नहीं कर सकते हैं तो एक समय फलहार करें, और एक समय कहते हैं कि एकादशी के दिन तो वैसे अन्न का वर्जित होता है, अन्न नहीं खाना चाहिए, किंतु कभी किसी से नहीं रहा जाता है तो एकादशी वाले दिन आप अगर खाते हैं तो वैसे तो पूरी कोशिश करिए कि ना खाएं, अन्न वर्जित है, किंतु अगर नहीं रहा जाता तो व्रत का जो खाना होता है आप वो खा सकते हैं। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। इस दिन गीता का भी पाठ किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन गीता जयंती भी होती है। मोक्षदा एकादशी वाले दिन श्री हरि नारायण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था, तो गीता जयंती भी कहते हैं। इसलिए कम से कम एक अध्यापक जो कि गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। शाम या किसी भी समय, आपको जब भी समय मिल जाए तो आपको पाठ करना चाहिए भागवत गीता का। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि वो वृंदा महारानी खुद उनके लिए व्रत करती हैं। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन और प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर एकादशी का व्रत का जब पालन किया जाता है तो एकादशी व्रत का 3 दिन का पालन होता है, 3 दिन का नियम होता है। द्वादशी को शाम के समय, जो रात्रि के समय है, भोजन नहीं करना चाहिए, तब जाकर के वो पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी वाले दिन फलाहार रहा जाता है या उपवास रहा जाता है, और द्वादशी वाले दिन भी व्रत का पारण किया जाता है, पर आपको पूर्ण तरीके से सात्विक और संयम से रहना चाहिए। तो 3 दिन का व्रत करने के बाद हमें एकादशी का व्रत पूर्ण फल प्राप्त करता है। द्वादशी की तिथि होती है जो कि निर्धारित होती है। मुहूर्त में तुलसी जी का पारण कर लें। तुलसी दल अगर आपके पास पहले से ही है तो तुलसी दल अपने मुख में रखें, और आपने जो भी भोजन सामग्री बनाई है, कहते हैं कि तुलसी जी का जो भगवान जी को तो समर्पित की जाती है, वो आपने अर्पित कर ली, आपने खा ली, तो वो आपका व्रत पूर्ण होता है। और जब एकादशी का व्रत होता है तो एकादशी का व्रत के पारण के समय सबसे प्रथम हमें जो अपने मुख में ग्रास खाना चाहिए, चावल का ही खाना चाहिए। कहते हैं कि चावल का ग्रास खाने से जो भी पशु पक्षी होते हैं, जो भी कीट होते हैं, तो उन्हें अपना अपना फल का पुण्य भाग मिल जाता है। जो उनको नहीं मिल पाता है पुण्य फल, तो वो उनको प्राप्त हो जाता है। चावल का ग्रास सबसे पहले खाना चाहिए व्रत का जब पारण होता है एकादशी का। तो ये बहुत अच्छे से करने के लिए व्रत जो पूजा होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूजा का शुभ मुहूर्त, आप पूरे दिन, एकादशी है, एकादशी आप पूरे दिन किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को शुभ मुहूर्त से कोई वो नहीं है। पूरे दिन की एकादशी है, और एकादशी में पूजन जो कि आप उनका भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और मार्गशीर्ष में तो पड़ी रही है। मार्गशीर्ष जब से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं कि मार्गशीर्ष जब प्रारंभ होता है तो सतयुग का प्रारंभ हुआ था। सतयुग में जब ठाकुर जी की पूजन अर्चन की जाती है तो ठाकुर जी का पूजन अर्चन बहुत और अधिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी को पूर्ण रूप से पूजा का फल
रात्रि भर जागरण वगैरह करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, उनको जो भी ठाकुर जी की पूजन अर्चन करते हैं, जो उनके हमने समर्पित किया है, सारी चीज़ों को पढ़ने से, जागरण करने से, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से, विष्णु जी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नारायण विघ्न वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। विष्णु सहस्त्रनाम का छोटा सा मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत बड़ा होता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, किंतु अगर नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो कहते हैं कि गायत्री मंत्र का अगर उच्चारण, रुद्राक्ष की माला पे अगर आपने एक बार भी माला फेर ली तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का छोटा सा जो मंत्र जाप है, कहते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम नमः, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम नमः। इस प्रकार से आप ये छोटा मंत्र जाप है, आप उच्चारण कर सकते हैं, जो कि ठाकुर जी को पूर्ण रूप से प्रिय है। और पूजन का समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आप सायकाल तक कर सकते हैं, जो कि हर वक्त ठाकुर जी का ही दिन होता है, ठाकुर जी की पूजन अर्चन होती है। अगर रात्रि में जागरण करके उनका नाम स्मरण कर लिया जाए, माला कर ली जाए, तो और भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जो भी हमारे पाप होते हैं, पातक होते हैं, वो नाश हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कि नाम से ही मोक्षदा एकादशी मोक्ष को प्राप्त कराती है। मोक्षदा एकादशी जो भी व्यक्ति करता है उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है, साथ में ठाकुर जी की हम पे कृपा बनी रहती है। मोक्षदा एकादशी हर बार जो आती है मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और अगर कहते हैं कि हमें एकादशी करा ही नहीं या करना है, तो आप कभी भी एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। वैसे तो जो अभी उत्पन्ना एकादशी गई है, तो उत्पन्ना एकादशी से कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही उत्पन्न हुई थी एकादशी। किंतु नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत हो, शुभ कार्य हो, उदय तिथि के अनुसार होता है। और वैसे ही कोई भी व्रत आप शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष से आप प्रारंभ कर दीजिएगा, एकादशी का व्रत कभी भी कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा अब हम सुन लेते हैं। और जो कि मोक्षदा एकादशी के व्रत का, एकादशी के व्रत की कथा पढ़ना, सुनना या किसी को सुनाने मात्र से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, साल में हमारी 24 एकादशी होती है, और कभी जैसे कि एक साल बढ़ जाता है तो 26 एकादशी होती हैं। दोनों ही पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, या सामर्थ्य नहीं है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपको किसी भी कारणवश नहीं कर सकते, तो एक एकादशी निर्जल एकादशी होती है, तो वो व्रत कर लीजिए। और अगर आप पूरे साल की कोई भी एकादशी नहीं कर सकते, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर जी के सामने दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करके उनको पूजन अर्चन करें, उनका नाम स्मरण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें, कीर्तन करें, भजन करें। आपको पुण्य फल की प्राप्ति तब भी होगी, मोक्ष भी होगा, और ठाकुर जी की कृपा असीम हम पर बनी रहेगी। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं और पूर्ण रूप से कथा को श्रवण कीजिएगा। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, सबको सुख देने वाले और जगत के पति, आप जगतपति हैं, परम परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवाधिदेव श्री हरि नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सबके हितैषी हैं, और अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष का एक एकादशी का क्या नाम है। जो मार्गशीर्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, और उसे हमें पुण्य फल की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है, जो कि ठाकुर जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, कृपया मुझे बताइए। और कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे सुनने से तुम्हारा और इस लोक का कल्याण होगा।
जैसे ही जो भी व्यक्ति, जो भी भक्तजन इस व्रत को करता है और प्रसंग को सुनता है, उसका यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली, मोक्ष को देने वाली, मोक्ष को प्राप्त करने वाली एकादशी कही जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में जो एकादशी आती है, मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति करने वाला होता है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष में एकादशी का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी होता है। एकादशी के व्रत करने से अनेकों पाप को नष्ट करने वाली इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है और श्री हरिजन का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि अब मैं इसे विषय में एक पुराणों का कथा कहता हूँ कि पुराणों की कथा सुनो। गोकुल नाम के एक नगर में वेखानसक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, नरक में पड़े हुए हैं। तो वह विद्वान प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से तुम मुझे छुड़ा सकते हो तो चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ के परे है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, देवताओं को इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का और पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देते हैं तो वैसे ही हजारों तारे नहीं कर पाते। जब चंद्रमा पूरे जगत को प्रकाश करता है, परंतु जो 1000 तारे होते हैं वो भी जगत को प्रकाशित नहीं कर पाते। तो राजन, यहाँ पास ही ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस समय आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी में मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी और राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करके भूत विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता का कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में काम के आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता ही अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पापों की
नष्ट हो जाते हैं और उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत कर लेते हैं, एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं, एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। अपने जो एकादशी का व्रत है उसके पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित किया, पिता को मुक्ति प्राप्त हुई, पिता ने कल्याण हो कहा और तुम्हारे कुल में भगवान ठाकुर जी की कृपा से ऐसी मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा सुननी और सुनाई, उसका व्रत संपूर्ण हुआ। जो भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो वो पूर्ण हो, उनको ठाकुर जी पूर्ण करें। और एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं तो उसको इस कथा को सुनने से, पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और ये व्रत मोक्ष को देने वाला होता है, मोक्ष प्राप्त होता ही होता है। चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और मोक्ष और भोग के अंत में जो वैकुंठ धाम प्राप्त होता है ठाकुर जी का, उससे अनंत तक भोगते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत की कथा पढ़ना, सुनना, सुनाना, एकादशी के दिन का व्रत करना और ठाकुर जी की पूजन अर्चन करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी का नाम, भजन, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा जो भी आप कर सकते हो वो कर लीजिए। तो एकादशी व्रत की कथा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जो एकादशी अब की बार पड़ रही है 1 दिसंबर 2025 को है मोक्षदा एकादशी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज विहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।